समय बता दीजिए। 30 सेकंड देंगे तो 30 सेकंड में एक बात खत्म कर देंगे। शुक्रिया, आभार। सम्मानित बनते जी को वंदामी, यहाँ मंच पर बैठे सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी मेरा जय भीम। सबसे पहले अपनी वाणी से जो कहूँगा वो कहूँगा दिल्ली वालों के लिए। किस लिए कहूँगा? वो इसलिए कहूँगा कि उनको समझ जाना चाहिए कि ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनको बौद्ध कार्यक्रम कहा जाता है, ये भारत की संस्कृति के कार्यक्रम है, भारत के इतिहास के कार्यक्रम है। तो मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं हुनर अपना, हम जानते हैं हुनर अपना। जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं इस देश के महामानव जिन्होंने बहुजन आंदोलन को जोड़कर एक किया, जिन्होंने भारत के बहुजन महापुरुषों को एक किया, साहब मान्यवर काशीराम साहब को उनके परिनिर्वाण दिवस पर मैं अति उत्साहित हूं कि आज देश विदेश से साथी यहाँ आए हुए हैं और मुझे उनके सामने बोलने का मौका मिल रहा है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो देश के अंदर विदेश के अंदर काम करता है, वो समाज के लिए समर्पित है, वो अपने धर्म के लिए समर्पित है, वो एकता अखंडता के लिए समर्पित है। वो समर्पित है, वो तब तक समर्पित है जब तक इस मूवमेंट को पीक पर ना पहुंचा दिया जाए। मैं निवेदन करता हूं तमाम बनते जी से, या तमाम जितने अम्बेडकराइट लोग, फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोग यहाँ आए हैं, कि कभी आपको भीम आर्मी के कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़े तो सिर्फ 1 मिनट का आपका वीडियो छोड़ दीजिएगा। भारत के किसी भी कोने के अंदर पड़े तो वहां 10 मिनट के अंदर भीम आर्मी का कार्यकर्ता आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़ा हो। मैं एक वादा और करता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं, कि इस देश की संस्कृति को जैसे जैसे वापस लौटाया जा रहा है माननीय भंते जी के द्वारा, यहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, कुछ इस देश के कुकर मुर्गे जो मनु की औलाद है, वो ये समझ बैठे हैं कि वो 4 लाइनों की पंक्ति लिख करके और कोर्ट में जाकर मुकदमे दर्ज कराएंगे हमारे लोगों के खिलाफ। तो मैं चुनौती दे दूं उन लोगों को भी कि जहां समाज का काम हो रहा हो, जहां समता समानता की बात हो रही हो, जहां बुद्ध पेरियार की बात हो रही हो, उन लोगों को छेड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। तुम्हारे पास वकील कम होंगे, लेकिन हमारे पास वकीलों की फौज है। अभी देखा होगा आप लोगों ने फौज। ऐसा ना हो कि इस देश में लोकतंत्र है, हम पंचशील लेकर निकल जाए, जो कारवा हमने अगले 20 साल में पूरा करने का टारगेट लिया है वो कहीं हम अगले 2 साल में पूरा ना कर जाएं। ऐसा ना हो। हमें इस काल चक्र के हिसाब से काम करने दीजिए। हमारे महापुरुषों ने बहुत शोषण सहा, तुम्हारी गुलामी बहुत सही, लेकिन आज हमारे महापुरुषों को समझ आ गया है कि सम्राट अशोक कौन थे, राजा वैद्रथ कौन थे। ये अब हम लोगों को समझ आ चुका है। चिंता मत कीजिए, चिंता परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द इस देश के अंदर सम्राट अशोक का राज स्थापित होने वाला है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अभी बहुत सारी चिंता है, जैसे ईवीएम की चिंता हमारे माननीय एडवोकेट साहब ने रखी, बहुत सारी चिंताएं नीचे से ऊपर तक रखी गई। तो मैं ये कहता हूं कि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी डॉक्टर वकील हैं, हमारे यहाँ के यूपी के